अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग की सीटों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अक़लियती नशस्तों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें जियाले तो कहीं भी नज़र नहीं आते, अलबत्ता लीगी ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इनसाइड स्टोरी की आज की स्टोरी है झंडे उठाए जियाले, MPA बने नून लीग वाले। तो आते हैं हम अपने असल मौजू पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अक़लियती नशस्तों पर जिन लोगों को नामज़द किया गया है, वो उनमें से ज़्यादातर का पीपल्स पार्टी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता चंद लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के दुख सुख में साथ रहे हैं और मुसलसल पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई अहम मौजू और इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग सिंध के सूबाई सदर को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ सूबाई सदर नहीं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी को भी नज़रअंदाज किया गया है। सूबाई सदर डॉक्टर लालचंद उकरानी गुज़िश्ता टेन्योर में MPA थे, उससे एक पहले टेन्योर में वो 2013 से 2018 तक MNA थे और 2018 से 2023 तक वो MPA रहे। डॉक्टर लालचंद उकरानी को इस बार सिंध असेंबली की अक़लियती नशस्तों में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह MQM छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले पुंजुमल भील को भी मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। पुंजुमल भील की एक सियासी तारीख रही है, वो नीचे से ऊपर आए हैं और हकीकी मिनाटी विंग के वो जो हमारे यहाँ लोअर कास्ट यानी काउंट की जाती है, मेंगवाड़, कोली, भील या दीगर जो भी मिनाटी की लोअर कास्ट है, उनके हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको भी इस लिस्ट में 11वें नंबर पे रखा गया है। 11वें नंबर पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनाटी नशस्तों पर ना सूबाई सदर शामिल है, ना सूबाई जनरल सेक्रेटरी शामिल है, अलबत्ता नून लीग वाले ज़रूर शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ दिन कबिल या कुछ माह कबिल या कुछ साल कबिल शामिल होने वाले इस्माइल राव के साथी और उनके बिजनेस पार्टनर काका किशन चंद के फर्जंद श्याम सुंदर आडवाणी को MPA बनाया गया है। श्याम सुंदर आडवाणी कौन है? श्याम सुंदर आडवाणी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिनाटी विंग के सदर थे। अलबत्ता अभी तक ऐसी कोई भी खबर नज़र से नहीं गुजरी कि डॉक्टर श्याम सुंदर ने मुस्लिम लीग नून की मिनाटी विंग से इस्तीफ़ा दिया हो। इस्माइल राव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद ज़ाहिर इस्माइल राव MPA बन गए, मिनिस्टर बन गए। वो श्याम सुंदर वाले उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनके यहाँ आना जाना होता था, गुर्बत थी बहुत। अब जब से ये मिनाटी विंग की जो नशस्तों की नए टेन्योर की शुरुआत हो गई, फहरिस्त बन रही थी, तो इस्माइल राव के थ्रू उनका नाम आ गया। अब ये कहानी अलग है कि इस्माइल राव के थ्रू किस तरह वो डॉक्टर श्याम सुंदर MPA बना, कितने ब्रीफ केस चले, कितनी सिफारिशें चली, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, फिगर बाय फिगर, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, बिल्कुल हकीकत आपको बताएंगे कि ये सीट कैसे जियालों से लेकर नून लीग वाले को दिलवाई गई। अब डॉक्टर श्याम सुंदर ने कभी भी पीपल्स पार्टी का झंडा हाथ में नहीं उठाया, कभी भी पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग का झंडा अपने हाथ में नहीं उठाया, कभी भी पीपल्स पार्टी के किसी एहतजाज में शरीक नहीं हुए, कभी भी पीपल्स पार्टी के किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों को तो कहते हैं आप मेरा साथ दो, मुझे आपका साथ चाहिए, आप साथ दोगे तब मैं चलूँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा, तब मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल साहब, जियाले तो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, पहले आप तो जियालों का साथ दें। जो हकीकी जियाले हैं, झंडा उठाने वाले जियाले हैं, वो नज़रअंदाज है, नून लीग वाले MPA बन जाते हैं आपकी पार्टी में। आपको याद होगा बिलावल साहब, कंबर शिद्दात कोर्ट में चंद रोज़ कबिल आप मीडिया से बातचीत के दौरान एक सहाफ़ी ने आपसे सवाल किया कि बिलावल साहब कब पीपल्स पार्टी में ये रिवायत ख़त्म होगी कि एक एक फैमिली को 3-3 टिकटें दी जाए? तो आपने कहा भाई काश 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 मैं ये कर पाता। तो आपकी इस लाचारी, इस मजलूमियत, इस मासूमियत से यही अंदाज़ा लगता है
कि अभी भी फैसले आप नहीं करते, फैसले कोई और करता है। अगर आप फैसले करते तो यकीनन आप फैसले करते तो आप बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, शहीद रानी के बेटे हैं, तो आप कभी भी झंडे उठाने वाले जियाले को नज़रअंदाज करके नून लीग वाले को एमपी नहीं बनाते। अगर ये फैसला आपसे हो गया है तो इसका अजाला करें। जियाले परेशान हैं, जियाले मायूस हैं आपके इस फैसले से कि किस तरह एक झंडे उठाने वाले, नारे लगाने वाले जियालों को छोड़कर आपने नून लीग वाले को एमपी बना दिया है। तो बिलावल भुट्टो साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग सिंध में बड़ी मायूसी फैली हुई है। नून लीग वाले बड़े खुश हैं कि वैसे तो बिलावल भुट्टो बड़ी हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, बड़े हम पर तनकीद करते हैं कि हम किसी के कंधों पर जो है वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन उन पीपल्स पार्टी के अपने हाल देखो, झंडे उठाने वाले नज़रअंदाज, नून लीग वाले एमपी बन जाते हैं। तो अब अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि श्याम सुंदर किस तरह एमपी बना, किस तरह उन्होंने जेक लगवाया बिलावल भुट्टो हाउस पर, और किस तरह उनकी जो ना एंट्री हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और अभी तक वो नून लीग के सदर थे और सदर हैं मिनाटी विंग के, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हालांकि मुस्लिम लीग नून ने खियलदास कोहिस्तानी को मिनाटी विंग का सदर बना दिया है, लेकिन एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उस हिसाब से श्याम सुंदर ने अभी तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। जैसे इस्माइल लाऊ पीपल्स पार्टी में गए, ये खामोश होकर बैठ गए, क्यों इनको आसरा था, अब वहाँ तो हमें वैसे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिल जाएगा। दूसरी बात कि श्याम सुंदर आडवाणी ने नून लीग से किनारा कशी भी इसलिए इख्तियार कर ली थी कि 2018 में नून लीग ने खियलदास कोहिस्तानी को एमएनए बना दिया था मिनाटी की कोटा पर, श्याम सुंदर का नाम शामिल नहीं था। ये लोग हैं सिर्फ सीट के लिए आते हैं ऐसी पार्टियों में, और अभी भी पीपल्स पार्टी में ये सिर्फ सीट की वजह से आए। इनकी पीपल्स पार्टी से कोई दिलचस्पी, या पीपल्स पार्टी के मंशूर से कोई दिलचस्पी, या पीपल्स पार्टी की क़यादत से कोई दिलचस्पी कुछ भी नहीं है। ये अपने मकासद हासिल करने के लिए आते हैं। वहाँ सीट नहीं मिली तो चलो यहाँ सीट मिल गई, यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर अगली बार कहीं और मिल जाएगी। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे श्याम सुंदर पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग की कोटा पर एमपीए कैसे बना, अंदर की कहानी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।